कहा है अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। हाँ, नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्णहृदयाय प्रणवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् कारुण्यमोकारं जिणवरवसहस्य बड्ढमानस्य दंसनमग्गं वोक्षामि जहाकं समासेन वन्दो सिरि अर्हन्त को मन वच तन एकतान निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ ग्रंथ है और इसमें दर्शन पाहुड़ है। इसकी 5 गाथाओं पर हमने चर्चा की है। आज 6वीं गाथा से आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमने ये समझा है कि धर्म का मूल दर्शन है। दर्शन अर्थात मुनि धर्म, निर्ग्रंथ मुनि अवस्था। दर्शन अर्थात जिनमत और दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन, वह धर्म का मूल है। और जो दर्शन से विहीन है वो वंदनीय नहीं है। जिन्हें जिनमत का श्रद्धान नहीं वे वंदनीय नहीं है। जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं वो वंदनीय नहीं है। जो मुनि धर्म को अंगीकार नहीं करते और निर्ग्रंथ अवस्था जिनके नहीं है वो वंदनीय नहीं है। और
बहुत बाह्य चारित्र भी पालन करे, बहुत तप करे, लेकिन यदि सम्यक दर्शन से विहीन है तो वह वंदनीय नहीं है। बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, 11 अंग और 9 पूर्व का भी पाठी क्यों ना हो, लेकिन यदि सम्यक दर्शन से विहीन है तो वंदनीय नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन वो मूल है जिसके होने पर ज्ञान सम्यक होता है और चारित्र सम्यक होता है, और फिर चारित्र की वृद्धि होती है, शुद्धि की वृद्धि होते 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 चारित्र की पूर्णता होती है, तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। और उसके बाद अरहंत अवस्था में केवल ज्ञान के साथ पूरे केवल ज्ञान प्रकट होता है, मतलब अनंत चतुष्टय होता है। उसके बाद सिद्ध अवस्था होती है और शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। तो मूल तो वहीं से शुरू होता है, सम्यक दर्शन। ये दर्शन पाहुड़ है, तो सम्यक दर्शन की ही मुख्यता से पूरी बात आएगी, और सम्यक दर्शन ही मुख्य है। सम्यक दर्शन नहीं तो ज्ञान सम्यक नहीं, चारित्र सम्यक नहीं। ठीक है, इसलिए क्या करना, निष्कर्ष क्या निकला कि हम सबको सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रथम उद्यम करना चाहिए। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी तो प्रश्न है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कि तत्व का यथार्थ निर्णय करना चाहिए जिनमत के अनुसार, सर्वज्ञ भगवान के आगम के अनुसार तत्व का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। सच्चे देव कैसे, सच्चे शास्त्र कैसे, सच्चे गुरु कैसे, 7 तत्वों का स्वरूप क्या, उनमें हे कौन है, ज्ञेय कौन है, उपादेय कौन है, और आश्रय करने योग्य परम उपादेय तत्व कौन है, और फिर उसको उपादेय करे, फिर उपादेय करे। चतुर्चूड़ामणि ग्रंथ में आया कि हे उपादेय के ज्ञान बिना समस्त शास्त्र ज्ञान बोझा ढोने के समान है, भार वहन कर रहे हैं बस, यदि हे उपादेय का ज्ञान नहीं हुआ तो जो उपादेय भूत तत्व है, आश्रय करने योग्य उपादेय है, ऐसे अपने शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति प्रकट हो तो ही सम्यक दर्शन का जन्म होता है और आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो हमें तत्व निर्णय का अभ्यास करना चाहिए और पर तत्व से भिन्न निज तत्व की अनुभूति का उद्यम करना चाहिए। और जब हम अंतर्मुख होकर ऐसा अभ्यास करते हैं, अंदर में जो जानना हो रहा है वही मेरा स्वरूप है, वही मेरी पहचान है, उस ज्ञान भाव में मैं ही प्रकट हो रहा हूं, मैं ही हूं, ऐसा अपने स्वरूप का अनुभव करता है तो फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रत्नत्रय का जन्म होता है, रत्नत्रय की पूर्णता होती है, और बाहर में भी दृढ़ चारित्र आता है। बाह्य व्रत भी दृढ़ होते हैं, बाह्य तप भी दृढ़ होता है, उसमें शिथिलता नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव शिथिलाचार नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि हो, भले वो चौथे गुण स्थान में हो, द्रव्यलिंगी मुनि चौथे गुण स्थानवर्ती हो, लेकिन द्रव्यलिंग सही होगा। मुनि अवस्था में सम्यक दृष्टि जीव शिथिलाचार रूप प्रवर्तन नहीं कर सकते, भ्रष्ट आचरण नहीं कर सकते। वो व्रत छोड़ सकते हैं, वो व्रत छोड़ सकते हैं, लेकिन वो उस अवस्था में रह के शिथिलाचार नहीं कर सकते। ऐसे उदाहरणों की चर्चा भी हमने पुराणों में जो आई है उसकी की है। तो हमें ये विचार करना है कि जो मूल बात है सम्यक दर्शन, वह हम सबको उपलब्ध करना है, और तभी धर्म का प्रारंभ होता है और धर्म की पूर्णता भी होती है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। अब देखिए यहाँ आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर की गाथा है, और अब यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त्व के बिना चारित्र तप को निष्फल कहा है। अब सम्यक्त्व सहित सभी प्रवृत्ति सफल है ऐसा कहते हैं। प्रवृत्ति वही है, देखो निर्ग्रंथता ना हो तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसके निर्ग्रंथता है, द्रव्यलिंग है,
मतलब 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, उनकी बात कर रहे हैं कि उनके वो जो व्रत हैं, वो जो बाह्य तप हैं, जो नियम हैं, जो उनका पालन कर रहे हैं, वो सब सफल हो जाएगा। कब? कि सम्यक दर्शन से सहित हो, तब उसे व्यवहार नाम भी दिया जाएगा, व्यवहार से उसको चारित्र भी कहा जाएगा। वो सारा नाम जो दिए हैं आगम में वो सब हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त होना चाहिए। तो अब सम्यक तो सहित सभी प्रवृत्ति सफल है, फल सहित है ना। उसका फल क्या है? सभी प्रवृत्तियों का फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात सुख की प्राप्ति, निराकुल आनंद की प्राप्ति, वह उसका फल है। तो देखिए कैसे वो सफल होते हैं। गाथा पढ़ते हैं। सम्मतणाण दंसन बलवीर्य बढ़मान जे सव्वे कलिकलुष पावर रहिया वर्णाणी होंती ऐरेणे। नीचे वाली पद्यानुवाद। सम्यक दर्शन ज्ञान बल वीर्य से वर्धमान जो वे शीघ्र ही सर्वज्ञ हों कली कलो से कलम से रहित जो। सम्मत णाण दंसन बल वीर्य बढ़मान। क्या कह रहे हैं? पहले नंबर क्या लिखा? सम्यक। यदि सम्यक तो है मतलब अंक लिखा है 1 2 कुछ भी लिख दो 1 2 3 4, तो आगे के जीरो का महत्व है कि नहीं? इसलिए पहले नंबर क्या लिखा? सम्यक्त्व। अभी पंडित जी इसका विशेष अर्थ करेंगे उसके भावार्थ में, है ना। सम्मत मतलब सम्यक्त्व, ज्ञान ज्ञान, दंसन दर्शन, बल वीर्य वर्धमान हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं जिनके, ठीक है। ये सब्वे जो सब उनके बढ़ रहे हैं वे कली कलुष पाव रहिया। कैसे होना चाहिए वो? कली कलुष पाव रहिया, कली काल के कलुष के पाप से रहित हों। तो भाई पंचम काल में मोक्ष तो नहीं होता ना, तो कैसे कह दें कि मोक्ष हो जाएगा उनको? हैं जो कली काल के कलुष से रहित हों, पाप से रहित हों। कली कलुष पाव रहिया वर्णाणी, राणी में वर, राणी अर्थात ज्ञानी, और वर्णाणी कौन हो गए? हाँ, तो कौन हुए वो? सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है? केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ भगवान, है ना। तो वर्णाणी होंती ऐरेण। ऐरेण मतलब अचिरेण, संस्कृत में लिखा अचिरेण मतलब शीघ्रता से। मतलब मूल हो, जड़ है तो तना भी आएगा, फिर उसमें से शाखाएं भी निकलेंगी, पत्ते भी निकलेंगे, फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे। वो मूल होना चाहिए। कोई पत्तों को सींचेगा तो क्या होगा? ऊपर ऊपर सींचे, जड़ में नहीं दे पानी, क्या होगा? कहते हैं एक साधे सब सदें, सब साधें सब जाएं। वो मूल को साधता है तो ये सब सद जाते हैं, और मूल को साधे बिना और दूसरी चीजों पर बड़ा ध्यान देगा तो क्या होगा? सब जाएं, ठीक है ना। ऐसे यहां कि वो सम्यक्त जो है पहला गुण वो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, वो वृक्ष की जड़ के समान है, मोक्ष मार्ग का मूल है, वो धर्म का मूल है। तो कहते हैं सम्यक्त नाण दंसन बल वीर्य बढ़मान जे समय सवे कली कलुष पाव रहिया वर्णाणी होंती आई रेण। वे शीघ्रता से वर्णाणी अर्थात सर्वज्ञ हो जाते हैं। देखिए अब यहां अर्थ, जो पुरुष सम्यक्त्व, यहां एक कॉमा होना चाहिए, ज्ञान दर्शन बल वीर से वर्धमान है तथा कली कलुष पाप अर्थात इस पंचम काल के मलिन पाप से रहित हैं,
वे सभी अल्पकाल में वर ज्ञानी अर्थात केवल ज्ञानी होते हैं। भावार्थ अब देखो, इसको बड़े सुंदर ढंग से पंडित जी ने अर्थ किया है। इस पंचम काल में जड़ वक्र जीवों के निमित्त से यथार्थ मार्ग अपभ्रंश हुआ है। उसकी वासना से जो जीव रहित हुए, वे यथार्थ जिनमार्ग के श्रद्धानुरूप सम्यक्त सहित ज्ञान दर्शन के अपने पराक्रम बल को न छिपाकर तथा अपने वीर्य अर्थात शक्ति से वर्धमान होते हुए प्रवर्तते हैं, वे अल्पकाल में ही केवल ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। क्या कह रहे हैं यहां पहली पंक्ति में क्या कहा? इस पंचम काल में। कौन से पंचम काल में? ये भी बताना पड़ेगा। ये अपन जो जी रहे हैं जिस काल में, पंचम काल है? यहां कैसे कैसे जीव हुए हैं, अभी भी हैं। जड़ वक्र जीवों के निमित्त से यथार्थ मार्ग अपभ्रंश हुआ है। ये शब्द तीसरी बार आया है। कोई बताएगा कि क्या अर्थ है इसका? जड़ अर्थात क्या? हाँ दादा सही बोल रहे हैं, अज्ञानी। जड़ मतलब अज्ञानी, और वक्र बहुत बढ़िया। वक्र अर्थात मन में कुछ, वचन में कुछ, प्रवृत्ति में कुछ। वक्र मतलब मायाचारी। ऐसे हुए हैं। ये तीसरी बार आया है, इसलिए पहले तो पलटूंगा मैं पेज रिवाइज कराने के लिए। तो जड़ वक्र जीवों के निमित्त से यथार्थ मार्ग, जो सच्चा मार्ग है, जो भगवान जिनेंद्र का बताया हुआ मार्ग है, और वर्तमान में शासन नायक महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित जो मुक्ति का मार्ग है, वह अपभ्रंश हुआ है। अपभ्रंश का मतलब है उसमें दोष उत्पन्न हुए हैं, उसमें शिथिलता आई है, उसका विपरीत प्रतिपादन हुआ है। वही भगवान के नाम से ही, भगवान महावीर के नाम से ही विपरीत प्रवर्तन चला है। और ऐसे शास्त्र बना दिए, नाम ऐसे ऊंचे ऊंचे रख दिए कि बिल्कुल दुनिया को विश्वास हो जाए कि भगवान महावीर कहते हैं, है ना। और गौतम स्वामी कहते हैं, और कौन कौन कहते हैं, सबके नाम वही हैं, लेकिन प्रतिपादन क्या है? जो मेरी मर्जी, वो मेरे अनुसार, मेरे अभिप्राय को पुष्ट करे, वह प्रतिपादन है। यदि मैं निर्ग्रंथ नहीं रह सकता तो मैं वो लिखूं क्यों कि निर्ग्रंथ होते हैं भगवान, निर्ग्रंथ होते हैं मुनि, तो उनको भी कपड़े पहना दो, उनको ही पहना दिए, भगवान को भी कपड़े पहना दिए, उनको भी सजा दिया, खुद ने पहने तो दूसरे को भी पहना दिए। जो निर्ग्रंथ होते हैं उनको भी सग्रंथ बना दिया, है कि नहीं। और ऐसे और बहुत सारे नाम लिखे हैं, आगे भी आएंगे। तो अपभ्रंश हुआ है, जो मूल मार्ग है उसमें विकृति आई है। विकृति आने पर भी ऐसा नहीं समझना कि मूल संग और मूल मार्ग अनुपलब्ध है। वो आचार्य कुंद आदि संतों की कृपा से वो सुरक्षित है कि नहीं। लेकिन जहां जहां जो अन्य नाम होंगे शास्त्रों के, वो नामों के भ्रम से ऐसा नहीं समझ लेना कि वो भी सही, वो भी सही। जो परंपरा से आया है ना, जो अपना मूल ग्रंथ है सठखंडागम ग्रंथ, यहां वो प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद है, ये पंच परमागम आचार्य कुंद के जो ग्रंथ हैं, है ना, वहां से जो धारा चली है, तो वो धारा आगे बढ़ती चली गई है और वो मूल मार्ग सुरक्षित है, ठीक है ना। तो वो लेकिन अन्य जगह कहीं कहीं जो उनने भगवान महावीर का नाम ले लेके और कोई प्रतिपादन किया है, तो उसमें क्या यथार्थता है क्या अयथार्थता है उसका विचार करना चाहिए।
क्योंकि वो अपभ्रंश हुआ है, उसमें गड़बड़ी है। अब वो पीछे मैं बताता हूं कि क्या क्या लिखा है यहां पर। देखो पहली गाथा के ऊपर पेज नंबर 2, वहां प्रयोजन ऐसा है कि शास्त्र का प्रयोजन, ये जो शास्त्र है ना इसका प्रयोजन बताया है, तो वहां पर भी लिखा है इस हुंडा ऊपर की पंक्ति सबसे ऊपर दो पेज नंबर 2 पहली गाथा वाले पेज पर सबसे ऊपर, इस हुंडाव सर्पणी काल में मोक्ष मार्ग की अन्यथा प्रूपणा करने वाले अनेक मत प्रवर्तमान हैं। उसमें भी इस पंचम काल में केवली श्रुत केवली का व्यवच्छेद होने से जिन मत में भी जड़ वक्र जीवों के निमित्त से परंपरा मार्ग का उल्लंघन करके श्वेतांबर आदि बुद्धि कल्पित मत हुए हैं। अब बाकी तो उनका निराकरण करने के लिए बात है, ये बताना है, ठीक है ना। अभी और एक और जगह है, अमूढ़ दृष्टि अंग का प्रकरण आया था, दूसरी गाथा में अमूढ़ दृष्टि का अंग का प्रकरण है, और वहां पेज नंबर 12 होगा शायद, नहीं, हाँ 10, हाँ 11, पेज नंबर 11 देखिए, तीसरा पैराग्राफ। इस पंचम काल में जिन मत में भी वेशी हुए हैं, वेशधारी है ना, अब वेशधारी में वेशी मतलब वेश धारण किए हैं, तो अब कौन कौन हो सकते हैं वो आप देखना जरा। वे श्वेतांबर, यापनीय संघ, गौ पुच्छ पिच्छ संघ, नेह पिच्छ संघ, द्राविण संघ आदि अनेक हुए हैं। यह सब वंदन योग्य नहीं है। अब वो जो मूल संघ है, वो जो वंदना योग्य हैं, जिनसे मार्ग सुरक्षित है, वो उनका भी उल्लेख वहां भी था, यहां भी है। मूल संघ है कि यहां पढ़ दूं, मूल संघ नग्न दिगंबर 28 मूल गुणों के धारक, दया के और शौच के उपकरण, मयूर पिच्छिक कमंडल धारण करने वाले, यथोक्त विधि से आहार करने वाले, योग वाले गुरु वंदन योग्य हैं। क्योंकि जब तीर्थंकर देव दीक्षा लेते हैं तब ऐसा ही रूप धारण करते हैं, अन्य वेश धारण नहीं करते। इसी को जिन दर्शन कहते हैं, उन मुनिराज को ही जिन दर्शन कहते हैं, है ना, उन निर्ग्रंथ संत को ही जिन दर्शन कहते हैं। तो इस तरह ये चर्चा आ चुकी है, वो पक्की कर ली हमने। अब देखिए, अब वापस आ जाइए 14 नंबर पेज, 6वीं गाथा भावार्थ। इस पंचम काल में जड़ वक्र जीवों के निमित्त से यथार्थ मार्ग अपभ्रंश हुआ है। तो ये 5 लिखे हैं, अभी श्वेतांबर आदि के जो 5 लिखे हैं, वहां भी आदि शब्द का प्रयोग किया था। तो ये जो बाकी जो हैं वो दिगंबरों में ही हैं, वो जो और दूसरे नाम लिए ना, वो दिगंबरों में जो भ्रष्ट हुए हैं, है कि नहीं, उनके नाम लिखे हैं वो सब। तो ऐसा नहीं समझना है कि बाहर में नग्न है तो बस हो गया, कि उसमें भी वो बहुत सारे ऐसे चले हैं कि जो मूल मार्ग से भ्रष्ट हो गए और उनने प्रतिपादन ही गलत कर दिया, ठीक है ना। तो उस पर भी अपन को ध्यान देना चाहिए। अब ये जो संघों के नाम लिखे हैं, इसके बारे में शोधकर्ताओं ने बहुत अच्छे अच्छे तर्क युक्तियों के माध्यम से, पूरे ऐतिहासिक प्रमाणों के माध्यम से पीएचडी वगैरह की है, शोध लिखे हैं, तो वहां से विशेष जानना चाहिए, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। इस पंचम काल में जड़ वक्र जीवों के निमित्त से यथार्थ मार्ग अपभ्रंश हुआ है। उसकी वासना से जो जीव रहित हुए, उसकी वासना से मतलब वो 5 जो गिनाए है ना, ऐसे और भी कोई हो कदाचित, तो ऐसे जड़ वक्र जीवों के निमित्त से जो यथार्थ मार्ग अपभ्रंश हुआ है, उस अपभ्रंश मार्ग की वासना से रहित, मतलब वो गंध नहीं आ पाई उनके अंदर, है ना, उससे वो विकृत नहीं है, बल्कि जो मूल मार्ग है, मूल संघ के द्वारा प्रतिपादित है ना, उसमें आचार्य कुंद भी हुए हैं उसी मूल मार्ग में। उसी में आचार्य धर्षण और आचार्य पुष्पदंत भूतबली और आगे के भी आचार्य
अनेक जो आचार्य हैं ये सभी हुए हैं, है ना, अमृतचंद्र आचार्य आदि हैं और भी अनेक संत हैं, तो वो सब मूल संघ में हुए। तो इनके अंदर, इनके शास्त्रों में, इनके आचरण में, इनके जीवन में, इनके विचारों में कहीं भी वो अपभ्रंश की दुर्गंध नहीं थी। अपभ्रंश भाषा का नाम नहीं, यहां पर ध्यान रखना, है ना, क्योंकि आचार्यों ने अपभ्रंश में भी लिखा है, पावड़ दुआ आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं, योग सारू है ना, तो वो भाषा का नाम नहीं है ये। अपभ्रंश मतलब वो भी भाषा की भ्रष्टता हुई, है ना, वो भाषा की भ्रष्टता तो वो अलग बात है, वो तो बदलता रहता है, युग में परिवर्तन होता रहता है, वो बात नहीं है। अपभ्रंश भाषा नहीं है ये, अपभ्रंश मार्ग की बात है। भाषा अशुद्ध हो तो चलेगी, अशुद्ध होगी तो चलेगी, मतलब ऐसा नहीं समझना कि कुछ भी बोलो, वो बात नहीं है। अशुद्ध मतलब जैसे कोई शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पा रहा है, अपनी जो भी उसकी गांव की भाषा होगी उसमें बोल रहा है ना, बोलचाल की भाषा में बोल रहा है, तो वो बात नहीं है, वो गलत नहीं है कि नहीं, लेकिन उसका जो प्रतिपाद्य विषय है वो सही होना चाहिए। किसी ने संस्कृत में लिखा, किसी ने प्राकृत में लिखा, किसी ने अपभ्रंश में लिखा, है ना, कोई अभी हिंदी में लिख रहे हैं कि संस्कृत कि अंग्रेजी में लिख रहे हैं कि और कोई भाषा में लिख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मूल मार्ग है, भगवान जिनेंद्र का प्रतिपादित मार्ग है, वह वही का वही रहना चाहिए, मूल रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। इसके लिए आगम की आज्ञा प्रधान होना चाहिए। जो भी लेखक लेखन करते हैं उनके सिर पर सर्वज्ञ भगवान विराजमान रहना चाहिए। यदि उनने सोचा नहीं मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, वो लगता वक्ता नहीं चलेगा, मूल में मिलना चाहिए, वो है कि नहीं, मूल से वो उत्पन्न हुआ होना चाहिए। मौलिक उसको कहते हैं हम, मौलिक का मतलब है मूल में है, उसका विस्तार हमने किया, उसके लिए नए उदाहरण दिए, वर्तमान युग के हिसाब से प्रस्तुतिकरण किया, वो मौलिकता हो सकती है। लेकिन मौलिक में मूल शब्द है, वो मूल जो है भगवान जिनेंद्र का बताया हुआ तत्व, वो वही का वही होना चाहिए, है कि नहीं, मूल धारा वही बहे, वो प्रतिपादन में भी वही हो और वह जीवन में भी वही हो, ठीक है ना। तो सब तरह से श्रद्धान में, ज्ञान में और आचरण में वही धारा बहे, तो वो मूल संघ का है, मूल है कि नहीं, और बाकी सब अपभ्रंश हैं, वो भ्रष्ट हो गए। तो उसकी वासना से रहित, वासना से जो जीव रहित हुए, वे मतलब किसी कोने में भी नहीं पड़े रहना चाहिए, वो दुर्गंध कहीं किसी कोने में भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो उदाहरण देना पड़ेगा फिर से, जो हमारे पिताजी देते हैं, आपको दिया था ना, गुबरीला वाला, तो वो गोबर अंदर में दबाए है और सुगंधित फूलों का रस चूस रहा है ना, लेकिन वो कहता है हमें तो वैसे ही स्वाद आ रहा है जैसे पहले आ रहा था, हमें तो कोई अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कहीं कोने में कोई वही वासना पड़ी है, वो दुर्गंधित वासना पड़ी है, तो वो नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो अब वो क्या कहा उससे कि जर जाओ उसको तुमको कुल्ला करके आओ, और फिर उसके बाद क्या किया उसने, जैसे ही उसने मुंह साफ किया और फिर उसने वो फूलों का पराग चखा, स्वाद चखा, तो क्या हुआ फिर कि उसकी सुगंध, उसका जो मिठास, उसका पूरा रस उसको आया और कहता अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, है कि नहीं। तो ये जीव को तब लगता है जब वो दुर्गंध दूर हो, वो जो पहले की जो वासना है, कोई भी तरह के पक्ष हैं वो छूटे पूरी तरह से, तो ही निष्पक्ष होके यथार्थ मार्ग उसको समझ में भी आएगा और जीवन में भी आएगा, ठीक है। इसलिए यहां पर ये बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, उसकी वासना से जो जीव रहित हुए, वे यथार्थ जिनमार्ग के श्रद्धान रूप सम्यक्त सहित, जो यथार्थ जिनेंद्र भगवान का प्रतिपादित मार्ग है, उसकी श्रद्धा से, श्रद्धान रूप जो सम्यक्त से सहित हैं, ठीक है। सम्यक दर्शन हुआ है, और सम्यक दर्शन हुआ तो फिर आगे भी बहुत सब कुछ हुआ कि सम्यक तो सहित ज्ञान दर्शन के अपने पराक्रम बल को ना छिपाकर, मतलब ज्ञान
और दर्शन का जो पराक्रम है ना, उसका जो बल है, उसको ना छिपाकर, मतलब उसका पूरा प्रयोग करके, अपने अपने अंदर जो ज्ञान है, दर्शन है, उसका प्रयोग क्या करे कि अपनी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने में और पर से भिन्न अपने आत्मा को ही आप रूप जानने में और उसी में ही लीन होने में पूरी शक्ति लगा दे। छिपाए नहीं सकती, नहीं नहीं हम तो थोड़ी सी अभी कमजोर हैं, हम तो ये है और वो है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा दुनिया भर की बातें करने लग जाते हैं। उससे कुछ नहीं होना है। कर्मों को पक्षपात नहीं होता। इष्टोपदेश में लिखा पुद्गल को पक्षपात नहीं होता कि हमारे सुल्तान कहने लग, नहीं नहीं मैंने इसलिए नहीं, ऐसा नहीं कहा था, वो ऐसा नहीं किया था, वो वैसा नहीं किया। मैंने कहा बेटा तुम कैसे ही कहो, तुम्हारे मन में जो विचार आए थे, जो भाव आए थे, वो पुद्गल को पक्षपात नहीं है। वो भी उसको भी याद है, वो कहता पुद्गल को पक्षपात नहीं है। तो वो कर्म आके बन जाता है। वो बच्चा गर्भ में था कि जन्म ले लिया था, कि वो 8 वर्ष से कम का था, कि 8 वर्ष से ज्यादा का था, कि 60 वर्ष का था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विग्रह गति में था। संसार में है ना, तो जिस तरह के भाव होंगे उस तरह का कर्म आके चिपक जाएगा, उस तरह का कर्म बन जाएगा। इसलिए सफाई देने से कुछ नहीं है। पंडित साहब कहते हैं सफाई मत दो, सफाई से रहो। सफाई देने से क्या हो जाएगा कि वो पुद्गल को थोड़ी पक्षपात है कि नहीं वो सफाई देने से मान जाए, नहीं नहीं ये भाई इस तरह से नहीं, इसने इस तरह सोचा था, ऐसा नहीं ऐसा था। वो उसको कुछ नहीं, वो तो जानता ही नहीं कुछ, उसको ज्ञान ही नहीं है। पुद्गल को ज्ञान ही नहीं है कि वो सोचे कुछ। वो तो जैसा भाव किया, विकार भाव किया, शुभ किया कि अशुभ किया, वो हमें समझ में भले ही नहीं आए कि किस तरह का भाव किया, कैसा अंदर में वक्रता चल रही थी, कैसी वासना बैठी थी कहां पर, और वो आके चिपक जाएगा, है कि नहीं। उसको सब पता नहीं है, लेकिन वो सब ऐसा ही स्वरूप है कि यहां हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि हम तो सो रहे थे और हमें तो पता ही नहीं कि ऐसे कैसे भाव कर लिए, और वहां आके वो चिपक गया। जैसे भाव होते हैं वैसे कर्म बनते हैं और वैसा ही फल मिलता है। इसलिए विचार करना चाहिए इन भावों का क्या फल, ठीक है। तो यहां देखिए क्या कह रहे हैं, इसलिए शक्ति पराक्रम को नहीं छिपाना है। अपनी जो सामर्थ्य है, अपने ज्ञान की सामर्थ्य है, दर्शन की सामर्थ्य है, अपनी शक्ति है जो, उसका पूरा प्रयोग करे वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जानने में, उसके यथार्थ श्रद्धान में, और फिर श्रद्धान यथार्थ होने के बाद अपनी शक्ति को छिपाए बिना अंतर में उसका प्रयोग करे, अपने स्वरूप में ही अपने ज्ञान को लगाए, वहीं रमाए, स्थिरता बढ़ाए। तो क्या होगा फिर, पराक्रम को ना छिपाए, है ना, सम्यक तो सहित, फिर से वे यथार्थ जिनमार्ग के श्रद्धान रूप सम्यक तो सहित ज्ञान दर्शन के अपने पराक्रम बल को ना छिपाकर तथा अपने वीर्य अर्थात शक्ति से वर्धमान होते हुए प्रवर्तते हैं, अपनी पूरी शक्ति का अंदर में प्रयोग करते हैं। तो क्या प्रकट हो जाता है, जब उपयोग अपने में ही लगाएगा तो क्या होगा, वो भी सम्यक दर्शन सहित, है ना। तो ज्ञान सम्यक ज्ञान और चारित्र सम्यक चारित्र होता है, और फिर क्या होता है उसकी पूर्णता होने पर, मोह क्षयाद, मोहिनी कर्म का क्षय होने पर वीतराग हो जाते हैं, है ना, वीतराग हो जाते हैं। और क्या होता है कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय रूप अरहंत दशा प्रकट हो जाती है, ठीक है। वे अल्पकाल में ही वर्धमान है, लगा शक्ति से वर्धमान होते हुए प्रवर्तते हैं। वे अल्पकाल में ही केवल ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब ये अल्पकाल का मतलब क्या, पंचम काल वाले भी घटित करेंगे हम, और बाकी जहां मोक्ष हो रहा है उस काल वाले भी घटित करेंगे। दोनों तरह से समझना। देखो कि उसकी वासना से जो जीव रहित हुए हैं, तो मूल धारा में चल रहे हैं, उनको यथार्थ श्रद्धान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक चारित्र हुआ, चारित्र की शुद्धि हुई, इस भाव में पूर्णता नहीं हुई। लेकिन अल्पकाल का मतलब ये भी है, यहां से स्वर्ग में गया, स्वर्ग से फिर मनुष्य बना, फिर उसने दीक्षा ली, दीक्षा लेके फिर साधना को पूर्ण किया,
और केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष हो गया। ठीक है ना, ये भी अल्पकाल है। और उसी पंचम काल से रहित काल हो, यदि ऐसा अर्थ करें, यहां तो लिखा उसकी वासना से जो जीव रहित हुए हैं, मतलब पंचम काल में जो ये मार्ग अपभ्रंश किया है जिन ने, उस वासना से जो रहित हैं, मतलब उनका पक्ष नहीं आ पाया, और जो मूल बात है वह उसको प्राप्त हो गई, और उससे उसको प्राप्त करके वैसा ही उसके श्रद्धान हुआ, वैसा ही ज्ञान हुआ, वैसा ही आचरण हुआ, तो वो जीव कितने समय संसार में रहेगा? अल्पकाल। अक्षय अनंत काल के सामने अर्धपुद्गल परावर्तन भी अल्पकाल है। आप सोचेंगे कि अर्धपुद्गल परावर्तन रहना पड़ेगा तो भी वो अल्पकाल है, और इतना काल तो वो मुश्किल ही लगे किसी को, है कि नहीं? लगता है उत्कृष्ट काल वही है, लेकिन कोई जीव इस भाव से स्वर्ग में चला गया, जाना नहीं चाहता स्वर्ग, जाना तो मोक्ष ही चाहता था, है कि नहीं? प्रयत्न भी वही थे। पंचम काल के जीव भी प्रयत्न तो मोक्ष के लिए ही करते हैं, ये नहीं सोचते कि नहीं मोक्ष तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं कैसे लीन होऊं, कैसे ऐसा चारित्र पालूंगा, कैसे मैं ये काम कर पाऊंगा। ऐसा कमजोर विचार वाले अल्पकाल में भी नहीं जाते, है कि नहीं? ये वो जीव जाते हैं जो ये पुरुषार्थ करते, काल का विकल्प ही नहीं करते, क्योंकि जहां मैं देख रहा हूं वहां काल क्या है? जहां मैं देखता हूं उसको पंचम काल नहीं होता। कहां देखता है? जिस गायक को देख रहा है वहां पंचम काल कहां होता है? होता है क्या? वो तो अपने को मुक्ति ही देखता है, मुक्ति ही हूं। अब मुक्त जब होगा पर्याय में होता रहेगा, लेकिन स्वभाव से मुक्त हूं ऐसा अनुभव करता है, उस जीव के ही सम्यक तो प्रकट होता है, उसी के सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्रकट होता है, उसी के चारित्र की शुद्धि होती है, और उसी को अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? तो यहां कहते हैं वे अल्पकाल में ही केवल ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस तरह यहां ये छठवीं गाथा में बहुत सुंदर बात कही है, हैं? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि सम्यक्त रूपी जल का प्रवाह आत्मा को कर्म रज नहीं लगने देता। ऐसा सुंदर उदाहरण दिया है, कमाल हो जाए, है ना? बहुत जोरदार है। गाथा पढ़ेंगे। सम्मत सलिल पवहो नित्यम हिये पवठये जस कम्मं बालुय वर्णम बंधुच्य नासये तस्। ऊपर वाली पद्यानुवाद। सम्यक की जलधार जिनके नित बहती हृदय में, वे कर्म रज से ना बंधे, पहले बंधे भी नष्ट हों। क्या गजब है, देखिए कितना बढ़िया। सम्मत सलिल पवहो, सम्यक्त सलिल अर्थात जल, है ना? सम्यक्त रूपी जल से, जल के पवहो अर्थात प्रवाह, संस्कृत में प्रवाह, प्रवाह से, सम्यक्त रूपी जल के प्रवाह से नित्यम ये पवठये जस, जस मतलब जिसके, नित्यम अर्थात नित्य सदा लगातार निरंतर, ये पवठये की हृदय में प्रवर्तन कर रहा है। सम्यक्त रूपी जल का प्रवाह जिसके हृदय में बह रहा है, जिसके ज्ञान धारा बह रही है, सम्यक्त की धारा बह रही है ना? तो उसके क्या होता है कि कम्मम बालुय वर्णम, कर्म के बालू, कर्म रूपी बालू का आवरण, रेत या धूल मिट्टी का आवरण, रज का आवरण, बंधुच्य नासये तस्य, तस्य अर्थात उसके, बंधुच्य नासये
कि उसके जो है बंधा हुआ जो भी कर्म है वह नाशये, वो नष्ट हो जाता है। देखो अर्थ, जिस पुरुष के हृदय में सम्यक रूपी जल का प्रवाह निरंतर प्रवर्तमान है, उसके कर्म रूपी रज धूल का आवरण नहीं लगता, अर्थात तथा पूर्व काल में जो कर्म बंद हुआ हो वह भी नाश को प्राप्त होता है। सारा उपाय आ गया इसमें, है कि नहीं? पूरा मार्ग आ गया और फल भी आ गया। जिस पुरुष के हृदय में क्या हो, सम्यक रूपी जल का प्रवाह बह रहा है, अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट है जिसके अंदर, ठीक है, तो क्या हो रहा है? जैसे कि जल का प्रवाह बहता है तो क्या होता है? अभी तो बारिश चल रही है ना, समाप्ति पे है, लेकिन बारिश तो चल ही रही है और बीच बीच में बहुत ज्यादा भी हुई होगी और कहीं कहीं बाढ़ें भी आई होंगी। तो बाढ़ आई होगी तो क्या क्या हुआ होगा? सोचो कि वो बाढ़ ने, उसके जल प्रवाह ने क्या क्या बहाया होगा? पूरी देश की गंदगी को बहा के और समुद्र में पहुंचा दी होगी, है कि नहीं? तो देश को साफ कर दिया। तो वो जल का जो प्रवाह है वो धूल हो, मिट्टी हो, कचरा हो, कुछ भी हो, सबको बहा के बाहर कर देता है, देश से बाहर। यहां भी असंख्यात प्रदेशों से बाहर। वो मिथ्यात्व का जो मल था, वो जो राग देश के कर्म मल थे, वो जो भी शुभ परिणाम थे, सब विकार दूर हो गए। और उसके निमित्त से क्या हुआ कि जो कर्म थे वो नए आना तो बंद हो गए। जब विकार नहीं है तो कर्म कहां से आएंगे? जब चिकनापन नहीं है तो वो चीज चिपकेगी कैसे, है कि नहीं? तो राग देश का चिकनापन नहीं है, स्निग्धता नहीं है, तो कर्म रज नहीं चिपकते, ठीक है? तो नए कर्म आना तो बंद हो गए। अब पुराने का क्या होगा कि नहीं, उसके लिए कोई और उपाय करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और उपाय करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो बंद करने के लिए हुआ कि नया ना आए, कि नहीं उपाय तो हम एक ही करते रहे, वहां देखो ही मत कि कौन सा नहीं आ रहा और कौन सा जा रहा है, वो देखो ही मत। जो आता है वो मेरा नहीं और जो जाता है वह मेरा नहीं, जो है वही मेरा है, वही मैं हूं। ऐसा अपने में ही अपनापन किए रहे, उसी में अपने उपयोग को लगाए रहे, उसी में ही दृष्टि लगाए रहे, तो क्या होगा कि नया आना बंद होगा और पुराना जो बना है वो खत्म हो जाएगा। किसी ने सोचा कि हमने तो इस जीवन में बहुत पाप किए हैं और अनादिकाल से कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये वक्र जीवों के चक्कर में भी पड़ गए हों, जड़ वक्र लिखा ना, उससे हम मार्ग से भ्रष्ट हो गए या मार्ग प्राप्त ही नहीं कर पाए, है ना? और ऐसी अनेक विकृतियां हुई और उससे कितने पाप बांधे होंगे। और हमने जो कि तत्वार सूत्र में आया कि इस भाव से ये कर्म बनते हैं, पर निंदा की, आत्म प्रशंसा की, या हमने संग पर वर्णवाद किया, या जो भी इतने सारे जो लिखे हैं वो सब किया है। सब पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहे यार, हमने भी तो ऐसा किया, हमने भी तो ऐसा किया, हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा कि एक ही उपाय से दोनों काम होंगे, नया आना बंद होगा और पुराना खिर जाएगा। कैसा ही कर्म क्यों ना हो, कैसा ही कर्म क्यों ना हो, आत्मानुभूति से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। शुद्धोपयोग के बल से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, कोई कर्म नहीं बचता, है कि नहीं? तो हमें तो अपने स्वरूप का निर्णय करना चाहिए और उसके ही अनुभव का उद्यम करना चाहिए और उसके ही अनुभव में लीन हो जाना चाहिए, है ना? ये काम करेंगे तो बाकी काम अपने आप होंगे, अपने आप गुणस्थान बढ़ेंगे, है ना? अपने आप अनंत चतुष्टय प्रकट होंगे, अपने आप यहां से ऊपर सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाएगा और सिद्ध अवस्था में अनंत आनंद हमेशा भोगेगा। वो काम सब होगा। मूल जो है वो पकड़ में आना चाहिए, है कि नहीं? उससे दृष्टि नहीं हटना चाहिए, ठीक है? तो यहां लिखा, जिस पुरुष के हृदय में सम्यक्त रूपी जल का प्रवाह निरंतर प्रवर्तमान है, निरंतर प्रवर्तमान है, वो सम्यक तो लगातार चल रहा है ना? उसके कर्म रूपी रज या धूल का आवरण नहीं लगता, कि ये नहीं लगता मतलब संवर हो गया, ठीक है ना?
नया कर्म नहीं लगता, नया नहीं आता, मतलब संवर, और संवर पूर्वक की निर्जरा ही काम की। वो बिना संवर के निर्जरा हो तो वो तो अनादिकाल से हो रही है, उसमें क्या होना है, वो अकाम की, नाम ही उसका अकाम। हालांकि वो अविपाक निर्जरा नाम है, सविपाक निर्जरा नाम है, तो सविपाक है और अकाम निर्जरा के लिए तो कुछ विशेष है ना। तो वो भी अनंतो मार की हमने, लेकिन वो काम की नहीं है। काम की कौन सी, कि संवर पूर्वक हो वो काम की, संवर रहित हो वो कोई काम की नहीं। तो ये जो निर्जराएं की, सविपाक निर्जरा हो या काम निर्जरा हो, ये संवर रहित हुई, तो संवर रहित हुई तो नए कर्म फिर आ गए, है ना। वो अशुभ नहीं बने, शुभ बन गए, लेकिन कर्म तो बनते ही गए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, उसके कर्म रूपी रज धूल का आवरण नहीं लगता, तथा पूर्व काल में जो कर्म बंध हुआ हो वह भी नाश को प्राप्त होता है, वो भी नष्ट हो जाता है। तो क्या मिलेगा फिर, नया ना आए। क्यों सुल्तान, बॉल बंद कर दें अपन, टंकी की पानी के नया आना बंद कर दें, और यूज तो अपन पूरा कर रहे हैं, क्या होगा। ये तो बच्चे को भी समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब नया कर्म ना आए और पुराना खिरता जाए तो क्या होगा। यहां तो लिखा ही नहीं कि मोक्ष हो जाएगा, नहीं यहां लिखा नहीं है ना, यहां तो लिखा है कि नया कर्म नहीं आता और पुराना है वो नष्ट हो जाता है, तो मोक्ष तो लिखा ही नहीं। जब जो ये होता है तो वो तो होता ही है। संवर पूर्वक की निर्जरा होती है तो उसका फल क्या, ये मार्ग है, संवर निर्जरा मार्ग है और मोक्ष वह फल है मार्ग का, ठीक है ना। तो वो फल प्रकट हो जाता है। भावार्थ, सम्यक तो सहित पुरुष को, अर्थात यहां ब्रैकेट में लिखा है सम्यक तो सहित पुरुष का अर्थ क्या, कि निरंतर ज्ञान चेतना के स्वामित्व रूप परिणमन है, इसलिए। ठीक है, अब देखो, सम्यक तो सहित पुरुष को कर्म के उदय से हुए रागादिक भावों का स्वामित्व नहीं होता, इसलिए कसायों की तीव्र कलुषता से रहित परिणाम उज्जवल होते हैं, उसे जल की उपमा है। क्या कह रहे हैं कि जो जीव सम्यक्त्व से सहित है ना, तो यहां तो लिखा पुरुष, आप लोगों के लिए नहीं लिखा है भाई, जिसने अपने को महिला माना है उसके लिए नहीं लिखा है, जिसने अपने को आत्मा माना है उसके लिए लिखा है, पुरुष नाम आत्मा। ठीक है, एक बात, वो पुरुष को संबोधन इसलिए करते हैं आचार्य क्योंकि पुरुष पर्याय में निर्ग्रंथ मुनि दशा होती है, स्त्री पर्याय में नहीं होती, इसलिए पक्षपात नहीं है, ये पूर्णता जिसके हो सकती है उसको विशेष संबोधन होता है कि नहीं। तो पुरुष कहे, पुरुष का मतलब पुरुष भी है और पुरुष का मतलब आत्मा भी है, दोनों समझना। हाँ, और पुरुषेते अर्था इति पुरुषार्था, कि उत्तम चैतन्य गुणों में स्वामी होकर प्रवर्तन करे उसको पुरुष कहते हैं, और यही है प्रयोजन जिसका उसे पुरुषार्थ कहते हैं। वही पुरुषार्थ है, अपने स्वरूप में मग्न हो ये पुरुषार्थ, और बाकी हम कहते हैं हम तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं बाहर में, वो कोई पुरुषार्थ नहीं है, हमारे करने से होता नहीं है। एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे दूसरे द्रव्य का कुछ है। तो सम्यक तो सहित पुरुष को कर्म के उदय से हुए, अब सम्यक दृष्टि है, लेकिन अभी जैसे साधक दशा में कर्मोदय चल रहा है तो उसके रागादि भाव हो रहे हैं कर्मोदय के निमित्त से, पहले भी कहा था कर्मोदय के निमित्त से हो रहे हैं उसके रागादि, लेकिन उनका स्वामित्व तो नहीं होता। ये राग मेरा स्वरूप है, मैं राग का करता हूं, ये राग में, शुभ राग में तो वो तो अच्छा है ना, शुभ राग से मुझे मेरा भला हो जाएगा, शुभ राग तो अच्छा है, ऐसा भी नहीं मानता है ना। उसमें स्वामित्व नहीं है, उसमें अपनापन नहीं, उसमें सुख बुद्धि नहीं, उसमें उपादेय बुद्धि नहीं, ठीक है ना। वह मेरा स्वरूप है ऐसा नहीं मानता, वह मेरा है ऐसा भी नहीं मानता, फिर किसका है, जिसके निमित्त से होता है उसका है, जिसके साथ उसका अन्वय व्यतिरिक्त संबंध हो उसका है। समय सार में चर्चा की थी ना अपन ने,
तो वो पुद्गल का है, मेरा है ही नहीं, ऐसा उसमें स्वामित्व तो नहीं होता इसका। ठीक है ना, स्वामित्व तो अपने चैतन्य में ही होता है, अपने ज्ञायक भाव में ही होता है। इसलिए कसायों की तीव्र कलुषता से रहित परिणाम उज्जवल होते हैं। तो उसके कसायों की तीव्रता ही नहीं होती, इस जाति की तीव्रता ही नहीं होती कि जिससे कलुषता हो, है मलिनता हो। कलुषता मतलब मलिनता हो, परिणाम मलिन हो, इस तरह, है ना। क्योंकि अनंतानुबंधी जो है वही सबसे खतरनाक है, वो परिणाम मलिन करती है, वही मलिन है। और बाकी जो कसाएं हैं उससे उतना मलिन नहीं होता। ठीक है, और लेकिन वो उनको भी धीरे धीरे नष्ट कर देता है, और वो मलिनता भी दूर हो जाती है। क्योंकि जो मलिनता हो रही है लेकिन उसका स्वामित्व तो नहीं है ना, तो वो भी दूर हो जाती है और पूर्ण निर्मल हो जाता है। इसलिए कसायों की तीव्र कलुषता से रहित परिणाम उज्जवल होते हैं, उससे जल की उपमा है। ठीक है, वो परिणामों की उज्ज्वलता हुई, वो जल की उपमा है। और सम्यक्त्व के कारण यह हुआ, इसलिए सम्यक्त्व को जल की उपमा है। ठीक है ना। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, मुनिराज का मन कैसा, देखो, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, अपन उज्ज्वल नीर लेके गए, वो कहा मुनि मन सम, इतना ये विश्वास है, ये श्रद्धान है कि मुनिराज का मन कितना पवित्र है, उनके परिणाम कितने पवित्र हैं, वीतराग हैं, ऐसे ये निर्मल जल है। मुनि मन सम निर्मल झील नीर, है ना। और एक जगह लिखा निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप, पहचान उसी में लीन हुए, कि आत्मा का स्वरूप ही निर्मल है, निर्मल जल के समान स्वच्छ है, पवित्र है। ऐसे स्वरूप में जो मग्न हुआ, उसके आगे की प्रक्रिया शुरू। ठीक है, तो यहां भी यही लिख रहा है, उसे जल की उपमा है। जैसे जहां निरंतर जल का प्रवाह बहता है, वहां बालू रेत रज नहीं लगती। ये तो प्रैक्टिकल बात है। जल का प्रवाह है जहां, वहां कोई ये बालू या रेती या फिर वो धूल मिट्टी कुछ जमा नहीं होती, वो सब बह जाती है कि नहीं। वैसे ही सम्यक्त्वी जीव कर्म के उदय को भोगता हुआ भी कर्म से लिप्त नहीं होता। सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वाला है, उसके कर्म का उदय है और कर्म फल आ रहा है, और बाहर में ये गृहस्थ अवस्था है ना, उसके अंदर में रागादिक भी चल रहे हैं भूमिका के अनुसार, ये सब हो रहा है, लेकिन उसमें स्वामित्व नहीं। ठीक है, और क्या लिखा, ये कौन सा अधिकार याद आ रहा है समय सार जी का, निर्जराधिकार। ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु हैं, निर्जरा ही में होगा ना, ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु। अब निर्जरा शब्द बोल रहे हैं तो संवर में कैसे होगा, हैं? ठीक है, हैं? हाँ, उदय के अधीन नहीं होता वो। देखो, जहां निरंतर जल का प्रवाह बहता है, वहां बालू रेत रज नहीं लगती। वैसे ही सम्यक्त्वी जीव कर्म के उदय को भोगता हुआ भी, ठीक है, कर्म से लिप्त नहीं होता। ज्ञानियों के जितने भी पुराण में हमने उदाहरण पढ़े हैं, चाहे भरत जी हों, चाहे रामचंद्र जी हों, हनुमान जी हों, या तीर्थंकर भी गृहस्थ अवस्था में थे, वो जो भी गृहस्थ अवस्था में थे ज्ञानी, उन सबको आप अपन उनका जीवन देख लें, है ना। वो कर्म फल से सहित तो थे, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होते। जलते भिन्न कमल है कि नहीं। ठीक है, इस तरह लिप्त नहीं होता। तथा बाह्य व्यवहार की अपेक्षा से ऐसा भी तात्पर्य जानना चाहिए कि, अब यहां विशेष अर्थ कर रहे हैं, कैसा तात्पर्य जानना चाहिए कि जिसके हृदय में निरंतर सम्यक्त रूपी जल का प्रवाह बहता है, वह सम्यक्ति पुरुष इस कली काल संबंधी वासना, ये क्या है कली काल संबंधी वासना, अर्थात कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को नमस्कार आदि रूप अतिचार रूप रज भी नहीं लगाता, तथा उसके मिथ्यात्व संबंधी प्रकृतियों का आगामी बंध भी नहीं होता।
चौथे गुण स्थान वाला है तो उसकी कितनी प्रकृतियों का बंद हो गया है? 41 कि 48? 41 प्रकृतियों का बंद हो गया। बंद मतलब अब वो बनती नहीं, तो इतना तो बंद ही हो गया, इतना तो संवर हो ही गया, है कि नहीं? तो इस तरह से यहां ये इस तरह समझना कि ना कुगुरु को, ना कुदेव को, ना कुशास्त्र को, तो 25 दोष जो कहे ना सम्यक्त के, उन किसी को भी नहीं मानता, वो कोई दोष नहीं लगाता, ऐसे सम्यक्त से सहित है। और वो किसी को भी किसी कारण से, अब वो भाई परिवार के लोग हैं तो यहाँ वहाँ नमस्कार तो करना ही पड़ेगा, उनके साथ जाते हैं तो करना ही पड़ेगा, हैं अन्नमति मित्रों के साथ जाते हैं तो उनको बुरा लग जाएगा। जो लाज गौरव और भयवश पूजते द्रग भ्रष्ट को, अभी आने वाली हैं, सब आएगा यहाँ। सारे अंदर की जो मिथ्यात्व की जड़ें कहीं ना कहीं बैठी हैं, सबको निकाल के फेंकने वाले हैं, है कि नहीं? बस निकालने का भाव हमारे को भी होना चाहिए। नहीं तो हम सोचे अरे नहीं, ऐसे तो हमने कई बार सुन लिया कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि अब की बार ये सुने तो वो जहां जहां अंदर में पड़ी हैं, कौन कौन से विकार जमे हैं अंदर, है ना, वो सब पकड़ में आए और उसको दूर करने का एक ही उपाय है। उस उपाय पर ध्यान दे और उसी के लिए निरंतर उद्यम करे, अपने को शुद्ध चैतन्य ज्ञायक देखे, ठीक है ना, तो निर्विकार अवस्था प्रकट हो जाएगी। तो ये यहां पर लिखा है, जो कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु को नमस्कार आदि रूप अतिचार रूप रज भी नहीं लगाता तथा उसके मिथ्यात्व संबंधी प्रकृतियों का आगामी बंध भी नहीं होता। इस प्रकार से अपन ने छठवीं और सातवीं ये दो गाथाओं की अभी चर्चा की। हम सभी इन दो गाथाओं से प्रेरणा प्राप्त करके अपने अंदर सम्यक्त को प्रकट करने का उद्यम करें और सम्यक्त को प्रकट करने के लिए तत्व निर्णय का उद्यम करें, निरंतर अभ्यास करें और पर तत्व से भिन्न निज शुद्ध चैतन्य तत्व का अनुभव करें। यही मंगल।